हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं सभी को बता दीजिएगा, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का परीक्षा होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर जो है सिलेबस में थोड़ा चेंजेस है, तो उसके लिए भी आपका देखिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, ठीक है। क्लास का समय आप पहले देख लीजिए। जो जीके जीएस की क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपका दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है इसी टाइम पे। और जो आपकी हिंदी क्लास है शाम को 7 बजे। सिलेबस में चेंजेस का मतलब कि आपका जीके जीएस रीजनिंग है सभी सेम रहेगा, हिंदी भी आपका सेम रहेगा। लेकिन कहीं कहीं पर हिंदी के साथ आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी ये कि यूपी बिहार की बात करें तो यूपी बिहार में जो आपका चॉइस आता है कि आपको हिंदी के साथ इंग्लिश लेना है, मतलब हिंदी या इंग्लिश दो में से क्या आपको लेना है, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। अगर आपसे कोई क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को जो है इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और वहाँ पर जो है आपका देखिए क्लास का जो अपडेट होगा डेली बेसिस पे दिया जाता है। और अब जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो जाके फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन पे इसका जो है लिंक मिल जाएगा। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है कोई बात करें तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को एक एक लाइक कर दे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप सबको बता दिया कि आपका जो बिहार का डीएलएड का फॉर्म है एक उसका नोटिफिकेशन आ गया, तो आप जाके एक बार उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्लास आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 28 और 32 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दी गई जानकारी के आधार पर दें, ठीक है। क्या दिएगा पहले? अ ब स द य तथा य फ एक आपका षटभुजाकार मेज में 6 कोनों पर बैठे हुए हैं तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अ ब के दाएं तरफ दूसरा है। अ तथा य के बीच में यफ नहीं बैठा हुआ है। स ब के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, जो य के दाएं तरफ दूसरा है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो षटकोण है यहीं पे बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो यहाँ पे बन जाएगा आपका षटकोण, ठीक है। षटकोण आपका बन गया, ठीक है। अब देखिए अब ये तो हो गया षटकोण 6 कोनों पे बैठे हुए हैं। अब देखिए अब के दाएं तरफ दूसरा है, ठीक है। ये इसका दायां भाग है, ठीक है। इधर से आपका ये दायां ओर हो जाएगा, ये दायां ओर हो जाएगा। और ये इसका बायां ओर, इतना पहले क्लियर करिए, ठीक है। तो अ ब के दाएं दूसरा है ना। अगर ब को यहाँ रखेंगे तो ब का दायां इधर हो जाएगा ना। ब का दायां इधर हो जाएगा। बाएं मतलब दायां वाला ऐसा चल रहा है, ऐसा, ठीक है। दायां वाला ऐसा चल रहा है, बायां वाला ऐसा चल रहा है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो ब के दाएं दूसरा है ना, तो देखिए और जो है ब के दाएं दूसरे, ब का पहला आपका यहाँ पे आएगा, दूसरा दायां आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ पे। अब देखिए अ तथा य के बीच में यफ नहीं है, ठीक है। अ तथा यफ, यफ सॉरी यफ यानी कि फ बोल दिया है। बीच में बोला है यानी कि बीच में यहाँ पे कोई और आएगा, फ आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फ आपका यहाँ पे इसके बीच में, सॉरी य तथा य के बीच में, सॉरी सॉरी एक मिनट रुकिए। अ तथा य के बीच में बोला है ना, अ तथा य के बीच में आपका फ नहीं है, फ यहाँ पे नहीं है। अर्थात फ जो है आपका यहाँ पर आ सकता है, दो जगह में से कहीं पे आ सकता है, ठीक है। दो जगह में से कहीं पे आ सकता है, उसको भी रहने दीजिए, ठीक है। फ को भी रहने दीजिए, उसको बाद में देखेंगे। अब क्या देखा है, स ब के तुरंत बायां बैठा है, ठीक है। स जो है ब के तुरंत बायां, ब का बायां ए है। नहीं, ब का बायां इधर हो जाएगा ना।
ये तो दाया इधर से जाएगा, इधर से जाएगा तो दाया हो जाएगा, ठीक है। इधर से जाएगा तो ये दाया भाग हो जाएगा, और इधर से ऐसे ऐसे घूमे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज में अगर घूमेगा इसका तो दायां भाग हो जाएगा, और क्लॉकवाइज में घूमेगा तो बायां भाग हो जाएगा, इतना समझ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है, सौ ब के तुरंत बाएं बैठा है ना, सौ जो है ब के तुरंत बाएं, तो बायां देखिए आपका ऊपर जा रहा है, तो देखिए सौ जो है ब के तुरंत बाएं यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, यानी कि फ जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि फ जो है ये अ और या के बीच में नहीं है, तो लास्ट में आपका कौन बच रहा है, आपका लास्ट में आपका देखिए अ ब स आपका द बच रहा है, तो द आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इस कैमरे में, ये आपका डायग्राम बन गया। एक डायग्राम बनाने से आपका देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 10 नंबर का फायदा हो जाएगा अगर आपने डायग्राम सही बता दिया। तो देखिए 28 से 32 यानी कि 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका 10 मार्क्स एक डायग्राम, सही डायग्राम बनाने पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, और य तथा अ के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। किसके किसके, य तथा अ के बीच में, ठीक है। य तथा अ के बीच में आपका देखिए कौन बैठा है, ठीक बीच में आपका द बैठा है, तो द आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, आपने सिर्फ डायग्राम सही बनाया तो आपको जो है सब सही से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और जो है बाएं का दूसरा बोला था, बायां आपका, सॉरी दाएं दूसरा बैठा था, ठीक है। और ब के दाएं दूसरा बैठा था, तो दायां इधर देखिए एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, और बायां जो है आपका साथियों क्लॉकवाइज में घूमेगा, ठीक है। तो ब के दूसरा दाएं आपका अ आ गया यहाँ पे, देखिए अ तथा य के बीच में आपका यफ नहीं है, ठीक है, सॉरी फ नहीं है, तो फ देखिए अगर दूसरा बोला बीच में ना, तो यहाँ पे आपका ब आ गया, यहाँ पे आपका य आ जाएगा, इसके ही बीच में ना, क्योंकि इधर का तो क्लियर हो गया, ब और अ के बीच में क्लियर है। तो अब देखिए अ और य के बीच में हमको क्या बोला है, फ नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे फ को नहीं बैठाएंगे, ब के ठीक बाएं स आपका बैठा है, यानी कि फ आपका यहाँ पे आ जाएगा, ब और अ के बीच में, और लास्ट में हमारा जो द बचा था द आपका लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, आपने सिर्फ डायग्राम से बना, आपका सब डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, द के तुरंत दाएं कौन है, ठीक है, द के तुरंत दाएं कौन है, ठीक है, द आपका ये है, तो इसके तुरंत दाएं आपका कौन आ रहा है साथियों, ये आ रहा है, ठीक है। दाएं आपका एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो द के तुरंत दाएं में आपका य बैठा है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, स के दाएं दूसरा कौन है, ठीक है, स के दाएं दूसरा कौन है, ठीक है। सौ के दाएं दूसरा, दाएं आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए दाएं दूसरा आपका, पहला आपका दाएं दूसरा प आ जाएगा, और दूसरा आपका दाएं फ आ जाएगा, ठीक है। तो सौ के दाएं दूसरा आपका क्या आ रहा है, फ आ रहा है, तो फ आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, ब तथा य के ठीक बीच में कौन बैठा है, ठीक है, ब तथा य के बीच में, ब तथा य के बीच में, देखिए ब तथा य, ब तथा य के ठीक बीच में आपका कौन बैठ रहा है, यहाँ पे स बैठा है, ठीक है। ब तथा य के बीच में आपका स आ रहा है, तो आपका स आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अ के तुरंत दाएं कौन बैठा है, ठीक है, अ के तुरंत दाएं पूछा है, अ के तुरंत दाएं, अ के तुरंत दाएं आपका देखिए द आ रहा है, तुरंत दाएं यानी कि दाएं में उसके बाजू में कौन बैठा है, आपका द बैठा है, ठीक है। तो अ के तुरंत दाएं आपका कौन आ रहा है, द आ रहा है, तो द आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, आपने देखा एक डायग्राम से आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स, यानी कि 10 नंबर आपको मिल गया एक डायग्राम की वजह से, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी आकृति जो है सही तरीके से कार, रेल और ऑटोमोबाइल को प्रदर्शित करती है, कार, रेल और ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से देखिए कोई भी डायग्राम सही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए
कार जो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर आती है, ठीक है। कार जो है आपका ऑटोमोबाइल्स के अंदर आती है, लेकिन जो रेल है आपका, ये परिवहन का आपका अलग साधन होता है, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल और कार से इसका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो डायग्राम बनेगा आपका ऐसा डायग्राम बनेगा, इतना याद रखिए, ठीक है। तो इसमें जो आपको ऑप्शंस दिया गया है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, इसमें थोड़ी सी गलती है आपको। देखिए आपका ऐसा कहते हैं, कार ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आती है, जबकि रेल जो है परिवहन का अलग साधन होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। रेल जो है आपका देखिए ऑटोमोबाइल के अंदर नहीं आती है, रेल का जो है अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 34 नंबर पर, ध्यान से लिख के बताएंगे। निम्नलिखित आरेख द्वारा उन तीन विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जो तीन विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित उन विद्यार्थियों को दिखाया गया है जो पढ़ते हैं, ठीक है। क्या निम्नलिखित आरेख द्वारा उन तीन विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जो तीन विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित उन विद्यार्थियों को दिखाया जाए जो तीनों पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा है। 5 से चिन्हित उन विद्यार्थियों को दिखाया गया है जो पढ़ते हैं क्या। अच्छा, जो पढ़ते हैं क्या। अच्छा, 5 से पूछा है हमको, जो 5 से दर्शाया गया है क्या कि वो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमको ये बताना है, ठीक है। 5 से, जो 5 से दर्शाया गया है मतलब 5 विद्यार्थी जो है वो क्या क्या पढ़ते हैं। तो 5 विद्यार्थी देखो आपका इस वाले गोले में भी आ रहे हैं, इस वाले गोले में भी आ रहे हैं और इस वाले गोले में भी आ रहे हैं। तो एक सभी के सभी तीन विषय पढ़ते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। संख्या 5 उन विद्यार्थियों को प्रदर्शित करती है जो सभी तीन विषय पढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या देगा है। निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण है, ठीक है। त्रिकोण हमको बताना है, तो चलिए पहले इनको नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर यस और बीच में आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोण पूछा है ना, तो पहला तो हो जाएगा ए पी एस, ठीक है। पहला ए पी एस, उसका दूसरा पी बी क्यू, ठीक है। दूसरा आपका पी बी क्यू, तीसरा क्यू सी आर, उसके बाद आर डी एस, ये वाला हो गया। अब अंदर वाला लेते हैं, पी ओ एस हो जाएगा एक, ठीक है। अंदर वाला लेते हैं तो देखिए पी ओ एस हो जाएगा एक, ठीक है। तो पी ओ एस ले लेते हैं, पी ओ एस। इसके बाद पी क्यू ओ हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू ओ हो जाएगा, या तो पी ओ क्यू हो जाएगा, ठीक है। पी ओ क्यू भी हो जाएगा, पी ओ क्यू हो जाएगा। पी ओ एस तो हो गया, उसका पी ओ क्यू हो जाएगा, तो देखिए पी ओ क्यू हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा आर ओ क्यू हो जाएगा, आर ओ क्यू हो जाएगा और आर ओ एस हो जाएगा, दो हो जाएगा। आर ओ क्यू हो जाएगा और आर ओ एस हो जाएगा। एक त्रिकोण इधर, एक चार त्रिकोण इसमें भी बन रहा है, ठीक है। और ये एक दो तीन चार ये हो गया, एक दो तीन चार ये हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा, तो देखिए इसके अलावा आपका होगा एक और, देखिए इसमें इसके अलावा आपका चार या दो और बनेगा ना, दो और बनेगा। देखिए कौन कौन सा बनेगा तो आपको बता दिया जाए। चार बनेगा, कौन कौन सा, तो देखिए पी बड़ा वाला, क्यू और एस वाला, ठीक है। पी क्यू एस वाला ये आपका एक बनेगा, ठीक है। कौन कौन सा, तो देखिए पी क्यू एस वाला एक बनेगा। उसके बाद आपका आर एस क्यू वाला बनेगा एक, आर एस क्यू वाला कौन सा, तो ये जो नीचे वाला बना है आर क्यू एस वाला एक बनेगा, ठीक है। ये बन गया एक। उसके बाद आपका ये वाला भी बनेगा इधर वाला, ऐसा पी क्यू आर वाला, ठीक है। ये भी एक बनेगा ना, पी क्यू आर या तो पी आर एस वाला बनेगा, तो भी समझ लीजिए। पी आर क्यू वाला बनेगा एक, पी आर क्यू वाला बनेगा, पी आर क्यू और पी आर एस वाला भी एक बनेगा, ठीक है। एक ये भी बनेगा, तो पी आर एस भी आपका एक बनेगा, ठीक है। तो चार चार आठ चार तीन 12, कितने इसमें त्रिकोण बन रहे हैं, तो आपके 12 त्रिकोण इसमें बन रहे हैं, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में।
ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका। 36 नंबर है। हर्टलेस को तीन स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभक्त किया जा सकता है जबकि अक्षरों के क्रम को न बदला जाए और न ही एक ही अक्षर को एक, ऐसा हर्टलेस को जो है कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में जो है विभक्त किया जा सकता है जबकि अक्षरों के क्रम को न बदला जाए और न ही एक अक्षर को एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो हर्टलेस को जो है अगर विभक्त करेंगे तो देखिए HEARTLES, देखिए एक आपका ही बन जाएगा, दूसरा आपका आर्ट बन जाएगा, हमको क्रम भी विभाजित नहीं करना, ये आपका बन जाएगा साथियों लेस। तो कितने में, हमको देखिए तीन भाग में इसको जो है बदल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है। ठीक है, हर्टलेस को जो है कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में, तो तीन सार्थक शब्दों में जो है विभक्त किया जा सकता है बिना अक्षर को बदले और बिना एक अक्षर को जो है एक से अधिक बार प्रयोग किए। ठीक है, जैसा है उसको वैसा ही हमने अगर किया तो उसको तीन सार्थक शब्दों में बदल सकते हैं। ही मतलब वो, आर्ट मतलब सही, लेस मतलब कम। 37 नंबर, यदि पी का अर्थ गुणा है, क्यू का अर्थ भाग है, आर का अर्थ धन है, जोड़ है, यस का अर्थ घटाना है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए 544, 32, 13, 7 और 18 दिया गया है ना। ठीक है, देखिए क्यू का अर्थ क्या है, भाग है, और आपका क्या है आर, आर का है, आर का अर्थ जोड़ है, जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है पी, पी का अर्थ गुणा है, गुणा कर दिए। यस, यस का अर्थ क्या है, तो घटाना है, घटा दिए। ठीक है, अब देखिए 544 को 32 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा, 544 को अगर 32 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 17 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। प्लस 13 में 7 का गुणा कर देंगे साथियों, तो आपका आ जाएगा 91 माइनस आपका 18। ठीक है, चलिए अब जो जो है 17 प्लस 91 को जोड़ लेते हैं। 17 प्लस 91 आपका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, माइनस 18। अब 108 में से क्या करेंगे, माइनस क्या है आपका 18 है, 18 को घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 90। हमारा 90 आंसर आ, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के बताएंगे। ABCDE तक क्या है आपकी, चलिए क्या है, ABCD और ई पांच पुस्तकें हैं, सी डी के ऊपर है। ठीक है, सी जो है डी के ऊपर है, सी डी के ऊपर हो गए। ठीक है, ई जो है ए के नीचे है। ठीक है, ई जो है ए के नीचे है ना, ए के नीचे आपकी ई हो गई, क्लियर है। डी जो है ए के ऊपर है, डी जो है आपका ए के ऊपर है। बी जो है ई के नीचे है, बी जो है ई के नीचे है। तो सबसे नीचे पुस्तक कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी डी, सी के नीचे आपका डी है, डी के नीचे आपका ए है, ए के नीचे ई है, ई के नीचे बी है। ठीक है, तो आपका डायग्राम बनेगा सी डी, डी के नीचे आपका ए आ रहा है, ए आ गया, ए के नीचे आपका ई आ रहा है, ए के नीचे ई आ रहा है, ई के नीचे आपका बी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सबसे नीचे आपकी कौन सी पुस्तक आ रही है, बी आ रही है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट की जाती है। आई होप कि आपको जो क्लास आती है अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है कमेंट में देंगे। ठीक है, कि आपको जो क्लास है कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।